आगाज अहम खबर से। सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ का कीनिया में मुबैना कत्ल। नैरोबी में गोलियां मारी गईं। कीनिया पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ शनाख्त में गलती के बायस पुलिस की फायरिंग का निशाना बन गए। सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया में फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक। कीनिया पुलिस के मुताबिक उन्हें इत्तला मौसूल हुई कि गुज़श्ता रोज़ एक गाड़ी चोरी हुई। पुलिस ऑफिसर को इत्तला दी गई कि गाड़ी मकामी शहर मगाडी की तरफ जा रही है। कीनिया पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और बैरियर के पास उस पर फायरिंग की गई। फायरिंग से अरशद शरीफ जाँ बहक हो गए। पुलिस का मौक़िफ़ है, ये वाक़या उस वक्त हुआ जब अरशद और उनके भाई खुर्रम अहमद दारुल-हुकूमत नैरोबी की तरफ वापस आ रहे थे। There is alleged police killing of a Pakistani national at Tinga Market, Kajiado County last evening. Our rapid response team has already been dispatched. The name of that Pakistani national is Arshad Mohammed Sharif, aged 50. Incident happened on 23rd at 22 hours. कीनिया पुलिस ने वाक़े पर अरशद शरीफ के अहले खाना से अफसोस का इजहार किया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मरहूम की वालिदा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर ने बताया कि कीनिया में पाकिस्तानी सफ़ीर ने अरशद शरीफ की शनाख्त कर ली है। मैयत की वापसी के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफात पर गहरा दुख है। ISPR की जानिब से भी इजहार अफसोस किया गया। ISPR के मुताबिक कहा गया कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे। दुख की इस घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स समेत पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों ने अरशद शरीफ के जाँ बहक होने पर दिली ताज़ियत का इजहार किया है। CPNE ने मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ के केनिया में जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार किया और अहले खाना से दिली ताज़ियत की। सदर CPNE काजिम खान ने कहा, अपने मौक़िफ़ पर डट जाना अरशद शरीफ की खासियत थी। एक आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। उधर एमन ने भी अफसोस का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएं। अरशद शरीफ के जस्द खाकी को पाकिस्तान जल्द लाने के लिए इंतजामात किए जाएं। सहाफ़ी समी इब्राहिम कहते हैं, अरशद शरीफ के कत्ल पर दुख बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने कहा, इन्हें इस खबर पर यकीन नहीं आ रहा। सीनियर सहाफ़ी अयाज खान ने अपने ट्विटर पैगाम में अरशद शरीफ की मग़फ़रत के लिए दुआ की। सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने ट्विटर पैगाम में इसे नाकाबिले यकीन हादसा करार दिया। सहाफ़ी काशिफ अब्बासी कहते हैं, वाक़या इंतहाई दर्दनाक और नाकाबिले यकीन है। एंकर पर्सन मेहर बुखारी ने अरशद शरीफ को याद करते हुए कहा, उन्होंने मॉस्को से इस्लामाबाद तक इनसे ज्यादा जेंटलमैन नहीं देखा। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन ने भी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अरशद शरीफ के घर पहुँच गए। इमरान खान की अरशद शरीफ की वालिदा से मुलाकात और अहले खाना से ताज़ियत सामने आई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अरशद शरीफ के घर पहुंच गए, वालिदा से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत भी किया गया। इससे पहले इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, अरशद शरीफ के बहिमाना कत्ल पर सदमा हुआ। अरशद शरीफ ने अपनी जान देकर सच बोलने की कीमत अदा की। अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क रूपोश होना पड़ा। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की तश्कील और मैयत पाकिस्तान लाने की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी कर दिया। अदालत की अरशद शरीफ की फैमिली को मुतमईन करने के लिए तमाम इक़दाम करने की भी हिदायत। अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए सेक्रेटरी दाखिला और खारजा को नोटिस जारी कर दिए गए। मज़ीद खबरें इस ब्रेक और न्यूज़ अपडेट्स के बाद। कराची से खबर, जहां पे इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया क्लिफ्टन में पेश आया। सैलाब से मुतासिरा 10 साला कम सिन बच्ची को 2 नामालूम कार सवार मुल्जिमान उठाकर ले गए। बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। बच्ची हालत गैर होने पर वापस छोड़कर फरार भी हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। शादी की खुशियां मातम में तब्दील। पिंड दादन खान के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, कार सवार दुल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। बेकाबू डंपर ने ब्रेक फेल होने पर मुतादिद गाड़ियों को कुचला। बारात की बदकिस्मत गाड़ी भी उन्हीं गाड़ियों में शामिल थी। कराची वालों के लिए अहम खबर जो कि अच्छी नहीं है। बिजली 12 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी।
नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली सिमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। बिजली 12 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लगने वाले नारे नामुनासिब थे, मैंने उसका भी जो जवाब दिया वो नामुनासिब था। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। हमें ज़रूर सोचना चाहिए अपना सियासत करते हुए कि किस तरीके से हम नाराबाजी करते हैं। इससे मैंने अपना तकरीर किया। हमारा सियासी जो कारकुन हैं वो भी नारे लगा रहे थे, दूसरे जो सियासी तंजीमें हैं उन्होंने भी नारे लगाए थे, और मैं समझता हूं कि जैसे मैंने उनका जवाब दिया था वो भी नामुनासिब था। मैं आखिरकार वफाकी वजीर भी हूं, तो मेरा ख्याल में आसमा जहांगीर का जो कॉन्फ्रेंस है वो एक स्टैचर है, एक मुकाम है और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। दुनिया भर से लोग, मुख्तलिफ ममालिक से, भारत से लेके पता नहीं यूरोप से लोग आए हुए थे, तो हमें इन फोरम्स को बेहतर तरीके से अगर हम इस्तेमाल करते तो उसका ज्यादा फायदा होगा। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के नाअहली फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की 3 रोज में दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत भी सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को कौमी असेंबली की नशिस्त से डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 95 मियां माली की नशिस्त खाली करार दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को कौमी असेंबली की नशिस्त से डी नोटिफाई कर दिया। जुडिशल कमीशन ने 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम इत्तफाक राय से मंजूर। जुडिशल कमीशन ने 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम इत्तफाक राय से मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अजहर रिजवी की भी तैनाती की सिफारिश। जमीन पर सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद दौरान गर्दिश जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। ग्रहण लग जाने के बाद सूरज का मुकम्मल या फिर कुछ हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सूरत में चांद का साया जमीन पर पड़ता है, यानी कि सूरज, चांद और जमीन जब एक लाइन में आ जाते हैं तो ग्रहण वजूद में आ जाता है। चूंकि जमीन से सूरज का फासला 400 गुना से ज्यादा है और सूरज भी चांद से 400 गुना बड़ा है, इसलिए ग्रहण के मौके पर चांद सूरज को मुकम्मल या फिर काफी हद तक जमीन वालों की नजर से छुपा लेता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण एक इलाके में तकरीबन 370 साल के बाद दोबारा आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट 40 सेकंड तक बरकरार रहता है। अलबत्ता जुज़वी सूरज ग्रहण को साल में कई दफा देखा जा सकता है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।